सीडीपी की जान है और सीटेट की जान कहेंगे इसको। सीडीपी की जान तो कहेंगे, सीटेट की भी जान है ये, क्योंकि सीटेट में 15 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के। 15 क्वेश्चन किसके होते हैं? सब्जेक्ट के। और 15 ही क्वेश्चन क्या होते हैं? पेडागोजी के होते हैं। अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते, सब में 15 15 15 15 25 75 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। तो चलिए देख लेते, इसमें भी देखिए इतनी बढ़िया ट्रिक है कि बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको समझने में। बात कर लेते हैं पॉजिटिव वर्ड। एक होता है पॉजिटिव वर्ड, एक होता है नेगेटिव वर्ड। अब आपको पहचानना है कि कौन सा है पॉजिटिव वर्ड, कौन सा नेगेटिव वर्ड। ऑप्शन में दिया होगा और आप तुरंत अगर इस हिसाब से आप करते हैं तो निश्चित रूप से लगभग सही आंसर की ओर आप पहुंच जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अगर पॉजिटिव वर्ड की, तो पॉजिटिव वर्ड में क्या क्या आ जाता है। कहीं आपको देखने को मिल जाए अगर व्यापकता, व्यापकता देखने को मिल जाए, प्रोत्साहन देखने को मिल जाए, विस्तार देखने को मिल जाए, अन्वेषण यानी कि खोज देखने को मिल जाए। भाई बच्चा क्या है? अन्वेषण करके सीखता है। बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। किसने कहा? जिन प्याजे ने कहा है कि बच्चा अन्वेषण करके सीखता है, खोज करके सीखता है। पर्यावरण की सुरक्षा, हाँ, जहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाए वो सब पॉजिटिव वर्ड है। एकीकृत विषय, जहाँ सभी विषय को एकीकृत करके पढ़ाया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा, भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये सब बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? बाल केंद्रित हो, ना पुस्तक केंद्रित हो, ना शिक्षक केंद्रित हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। हमेशा आपको क्या करना है? बालक है जो, बालक को भगवान मानना है। बालक को क्या? भगवान मानना है। जो बालक करेगा वो सब सही है। बालक के अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी आपको। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप एकदम सही करके आएंगे दोस्तों। मैंने भी ऐसा ही किया था, सीटेट पास बड़े आसानी से हो जाता है सीटेट पास। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सीटेट निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई होने वाला, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। क्वालिफाई तो कोई नहीं रोकने वाला क्वालिफाई करने से, क्योंकि जनरल में 90 चाहिए, बड़े आसानी से आ जाएंगे, और ओबीसी में 82 तो बड़े आसानी से आप ले आएंगे। लेकिन अगर 130 प्लस लाना है तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर उतना ही आपने कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आपका 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता। और 15 दिन में भी लाए जा सकते हैं बड़े आसानी से। और कुछ कीवर्ड हैं अगर वो आप निश्चित रूप से दिमाग में अपने रख कर जाते हैं एग्ज़ाम देने तो निश्चित रूप से आप पेपर अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। समाज से अंतःक्रिया, जब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है तो वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री, हाँ, जब बच्चा बालक किसी चीज़ को देखता है उसकी इमेज क्या है उसके दिमाग में जब बन जाती तो वो क्या है? बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्लियरिटी आती है उसके दिमाग में और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है। त्रुटि करना, हाँ, जब बालक ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि करेगा तभी तो वो अच्छे से सीख पाएगा, गलतियों को सुधार पाएगा। तो क्या है? त्रुटि क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। त्रुटि क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, निगेटिव वर्ड की अगर बात कर ले तो निगेटिव वर्ड में क्या? केवल हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, एकमात्र हो गया, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। अगर ये किसी में आ रहे हैं कि केवल बच्चा ही ये कर सकता है, केवल हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, तो ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? ऑप्शन गलत होगा ये। रटना, भाई बच्चों को रटंत विद्या नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को कैसी लर्निंग सिखानी चाहिए? कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, ना कि रटना सिखाना चाहिए। याद करना हो गया, रटना हो गया, कंठस्थ करना हो गया, ये सब आपके वर्ड आएंगे तो आपको पहचानना है। दंड हो गया, दंड के डर से बच्चों को क्या पढ़ाया जा सकता? नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। सजा हो गया, समस्या हो गया और बोझ हो गया। भाई शिक्षा क्या है? एक बोझ नहीं है। बच्चों को बस यही सिखाना है आपको कि शिक्षा बोझ नहीं है। अगर ये सब शब्द आते हैं तो ये सब क्या? निगेटिव वर्ड हैं। हाँ, जो शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। भाई हम अच्छा शिक्षा किसको दे रहे हैं? शिक्षा तो हम बच्चों को दे रहे हैं ना, तो वो पुस्तक केंद्रित कैसे होनी चाहिए? वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। ग्रेड आधारित शिक्षा, ये भी बहुत ही बेकार चीज़ है। ग्रेड कि फर्स्ट आया, सेकंड आया, ये शिक्षा नहीं देनी है हमको कि कोई अच्छा है तो उसको ए ग्रेड मिल गया, कोई उससे खराब है बी मिल गया, ऐसा नहीं। हमको सबको समान तरीके से मानना है और सबको समान तरीके से शिक्षा देना है। पृथक्करण और नामांकित, पृथक्करण, किसी को अलग अलग नहीं शिक्षा देनी है,
कि मान लो मेरी क्लास में है 20 बच्चे, 20 बच्चों को क्या है, जो तेज है उनको उनका ग्रुप अलग बना दिया, जो कमज़ोर है उनका ग्रुप अलग बना दिया। तो हमें क्या है, सामूहिक शिक्षा देनी है। हमें क्या है, सामूहिक शिक्षा देनी है। हमें पृथक नहीं करना है बालकों को, अच्छे बालक अलग कर दिए, बेकार बालक अलग कर दिए, ऐसा नहीं करना है। तुलना नहीं करनी है, एक से दूसरे की तुलना नहीं करनी है। उपेक्षा हो गया, नियंत्रण। भाई बालकों को क्या नियंत्रण में रखकर शिक्षा दी जा सकती? नहीं दी जा सकती। अगर इतने वर्ड आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके आएंगे। चलिए और देख लेते हैं। दैनिक जीवन से जोड़कर, भाई किसी चीज़ को अगर आप, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को अगर आप दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे ना तो बच्चा बहुत अच्छा सीख पाएगा। बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। लोकतांत्रिक संसाधन, हाँ लोकतांत्रिक संसाधन, ये सब क्या है, सीखने के अच्छे साधन हैं। बहुभाषावाद, मातृभाषा, ये क्या, देखो जब तरह तरह के लोग होंगे, जैसे कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, तो ये क्या है, जब सभी भाषा के और सभी राज्य के बच्चे एक जगह शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्या है, सभी का कल्चर एक दूसरे से मिलेगा। सब लोग क्या है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो क्या है, बहुभाषावाद भी, ये भी शिक्षा को बढ़ावा देगा। मातृभाषा हो गया। रचनावाद, हाँ बच्चों को रचनात्मक क्रिएटिविटी सिखानी है। बच्चों को क्या है, रचनात्मक क्रिएटिविटी सिखानी है। हस्तपरक अनुभव, हाँ बच्चों को सिखाना है कि वो स्वयं करें, करके सीखना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना भी क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। व्याख्यान, अच्छा किसी चीज़ को व्याख्या में पढ़ाना, वो क्या है, वो पॉजिटिव वर्ड नहीं है। रोजगार व्यावसायिक हो गया, सीमित हो गया, ये भी क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, भाई निष्क्रिय शिक्षा क्या है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। कलन विधि, ये भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। इतने वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है।